सुबह उठते ही पहला कदम रखना बहुत ही मुश्किल हो गया है। पहला कदम रखते ही ऐसा लगता है कि एड़ी में सुई चुभ रही हो। अगर हाँ तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोहर, हील एक्सपर्ट, फिजियोथेरेपी क्लिनिक फरीदाबाद से। तो आज हम बात करेंगे कि एड़ी का दर्द क्या होता है, एड़ी का दर्द क्यों होता है और इसमें हम घर पे कौन सी ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे आपका एड़ी का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, या आपकी फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव्स में किसी को प्रॉब्लम है तो उन्हें भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे पैर के नीचे में एक मोटी लिगामेंट होती है जिसको हम कहते हैं प्लांटर फेशिया। हमारे एड़ी के हड्डी से लेके हमारे पैर की उंगली तक जुड़ा होता है। और अगर लगातार आप नंगे पांव चलते हैं या भारी वजन उठाकर वॉक करते हैं या फिर लंबे समय तक खड़े रहकर काम करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, उस मोटी लिगामेंट में प्रेशर पड़ता है, माइक्रो टीयर्स होते हैं, इन्फ्लेमेशन क्रिएट होता है जिसकी वजह से आपकी एड़ी में दर्द होता है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे कि आपको अगर प्लांटर फेशियाटिस है, एड़ी में दर्द है, तो आपको दर्द कहाँ पर होगा। आपको इस एरिया में पेन सबसे ज़्यादा होगा और वो दर्द आपको फैलते हुए पूरे एड़ी में आता है, यानी कि इस तरह से भी आ सकता है। तो दोस्तों, अब मैं बात करूंगा कुछ घरेलू उपचार, यानी कि आप घर पे कुछ ऐसी क्या उपचार कर सकते हैं जिसमें आपका ये जो दर्द है वो कम हो जाए। तो सबसे पहले आपको ठंडी सिकाई करनी है अपने प्लांटर फेशिया की इस हिस्से में, एड़ी के इस हिस्से में आपको सिकाई करनी है अच्छे से, और इस तरफ भी आपको कम से कम 10 से 15 मिनट तक सिकाई करनी है ठंडी। उसके आधे घंटे बाद आपको गर्म सिकाई करनी है, सेम इसी एरिया पे गर्म सिकाई करनी है आपको कम से कम 10 से 15 मिनट तक। इससे क्या होगा, यहाँ की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होगी, आपकी फेशिया की जो टाइटनेस है वो दूर होगा और आपका जो पेन है वो कम हो जाएगा। फर्स्ट एक्सरसाइज में हम करेंगे प्लांटर फेशिया की स्ट्रेचिंग। तो आपको एक हाथ से इस तरह से पकड़ लेना है और दूसरे हाथ से अपने एड़ी को यहाँ पे फिक्स कर लेना है और इस तरह से आपको स्ट्रेच करना है। कम से कम 10 से 15 बार करेंगे और आराम से करेंगे बिल्कुल। अगर दर्द हो रहा है तो नहीं करना है, धीरे धीरे करना है। जिस पॉइंट में आपको ऐसा लगता है कि नहीं दर्द हो रहा है तो वहाँ पे आपको बिल्कुल छोड़ देना है, या तो स्लोली करेंगे कम से कम 10 से 15 बार 3 सेट्स के लिए। दूसरी एक्सरसाइज में इस तरह से बैठ जाइए और अपने जो फिंगर्स हैं उसको इस तरह से मूवमेंट कीजिए। 1 2 3। आपको आगे नहीं ले जाना, आपको ये पैर बिल्कुल इस तरह से सीधा रहेगा, बस उंगलियों को मोड़ना है, सीधा करना है, मोड़ना है, सीधा करना है। कम से कम 20 से 30 बार मोड़ेंगे, देन सीधा करेंगे। इस एक्सरसाइज को कम से कम आपको 2 से 4 मिनट लगातार करना है। थर्ड एक्सरसाइज में एक बॉल लेना है आपको, टेनिस बॉल, और अपने पंजे के नीचे इस तरह से रख देना है और इसको आगे पीछे इस मूवमेंट को इस तरह से करना है। इससे क्या होगा, आपका जो फेशिया है वो रिलीज़ हो जाएगा और आपका पेन भी कम हो जाएगा, आपकी फेशिया की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। इस एक्सरसाइज को भी आपको कम से कम 2 से 3 मिनट तक लगातार करना है। दोस्तों, अब जो मैं बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके प्लांटर फेशिया का पेन बिल्कुल कम कर देगा। तो एक लोशन ले लेना है थोड़ा सा यहाँ पे अपने हाथ में और इस तरह से यहाँ पे अप्लाई करना है और अपने थंब की मदद से इस तरह से आपको इस पॉइंट से लेके ऊपर की तरफ हल्का हाथों से ऊपर की तरफ रिलीज़ करना है। तो जैसे हम इसको रिलीज़ करेंगे कम से कम 15 से 20 बार नीचे से ऊपर की तरफ, तो आपको हल्का पेन भी हो सकता है स्टार्टिंग में, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद आपको इसमें आराम मिलेगा और आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो इस स्टेप को, इस एक्सरसाइज को बिल्कुल करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत लोग नहीं बताते, तो ये एक्सरसाइज ज़रूर करें। 5वीं एक्सरसाइज काफ की स्ट्रेचिंग करेंगे, जिसमें हम लोग, आपको एक बैंड ले लेना है या टॉवल ले लीजिए एक, इसको इस तरह से लगा लीजिए यहाँ पर और अपने तरफ इसको खिंचाव देते हुए होल्ड कीजिए 5 से 10 सेकंड तक। ऐसा करते ही आपको पूरे अपने काफ में खिंचाव महसूस होगा और यहाँ पर 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है, देन छोड़ देना है। दोस्तों, इस एक्सरसाइज से आपकी ब्लड फ्लो बढ़ जाएगी काफ में, जो काफ में टाइटनेस है वो कम हो जाएगा और आपका एड़ी का दर्द भी कुछ दिनों में बिल्कुल कम हो जाएगा। और सुबह जब आपको पहला कदम रखने में दर्द होता है वो दर्द बिल्कुल कम हो जाएगा। 6th एक्सरसाइज में एक ईंट के ऊपर इस तरह से आपको खड़ा हो जाना है सपोर्ट लेके और अपने पंजे पे इस तरह से खड़ा हो जाना है। 5 सेकंड होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, फिर नीचे जाएंगे, फिर ऊपर आएंगे। दोस्तों, इस एक्सरसाइज को कम से कम 10 से 15 बार रिपीट करेंगे 3 सेट्स के लिए। इससे आपकी प्लांटर फेशिया और आपकी काफ मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और कुछ ही दिनों में आपका जो दर्द है वो भी कम होने लगेगा। लास्ट एक्सरसाइज, जो कि आपकी प्लांटर फेशिया के स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एक कपड़ा इस तरह से रख लेना नीचे और अपने पंजे से इस तरह से आपको दोनों पैरों से एक करके इस तरह से सिकोड़ना है, इसको मोड़ना है। तो दोनों पैरों से कम इसको कम से कम 15 से 20 बार आपको करना है इस तरह से, देन
छोड़ देना है। इस एक्सरसाइज से आपकी प्लांटर फेशिया की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो ये वाली एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में कि आपको प्रिकॉशंस क्या लेना चाहिए। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट, आपको लंबे समय तक खड़े होकर काम नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, आपको भारी वजन उठाकर वॉक नहीं करना है बहुत देर तक। तीसरा पॉइंट, आपको लॉन्ग जंप, हाई जंप या रनिंग नहीं करना है, अवॉइड करना है ये सारी चीज़ें, इससे भी आपकी इन्फ्लेमेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी। और फोर्थ पॉइंट, आपको करना क्या है कि आपको डॉक्टर सोल वाली स्लीपर या शूज़ यूज़ करना है जिसमें नीचे पैड लगा होता है सिलिकॉन जेल का। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर खरीद सकते हैं और अपने एड़ी के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको क्या समस्या है, आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।